तो गूगल की नई अपडेट आ चुकी है और अब बहुत सारी साइट्स ऐसी होंगी जो उस नई अपडेट की वजह से डी रैंक होना शुरू हो जाएंगी। तो अगर आप अपनी साइट को डी रैंक होने से बचाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी साइट गूगल की टॉप रैंकिंग के अंदर आ जाए और नई जो अपडेट आई है उसके अकॉर्डिंग हो जाए, तो आपको यह वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू यूट्यूब वाला उस्ताद। जितने लोग भी ब्लॉगिंग की साइट चलाते हैं या ई कॉमर्स की साइट चलाते हैं या सास साइट चलाते हैं, जितने भी लोगों की जिस तरह की भी साइट्स हैं, वो लोग होशियार हो जाएं, क्योंकि गूगल ने अपनी एक न्यू कोर अपडेट लॉन्च कर दी है जो कि 23 अगस्त 2023 को लॉन्च हो चुकी है। हर साल ही गूगल की नई अपडेट्स आती रहती हैं और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि 4-5 महीनों बाद भी गूगल की कोई नई कोर अपडेट आ जाती है। कोर अपडेट उसको बोलते हैं कि जो कि बड़ी अपडेट होती है और उसकी वजह से बहुत सारी साइट्स डी रैंक भी हो सकती हैं। तो अगर आप अपनी साइट को डी रैंक होने से बचाना चाहते हैं तो आपको गूगल की उस नई अपडेट के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए और उसके अंदर गूगल ने क्या कहा है उसको आप ज़रूर ध्यान में रखें, ताकि वो गलती आप ना करें जिसकी वजह से आपकी साइट डी रैंक हो जाए। तो मैं आपको बताता हूं कि गूगल ने जो नई अपडेट दी है वो कौन सी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने ये एक साइट खोली हुई है सर्च इंजन जर्नल की, जो कि गूगल की तमाम अपडेट्स आपको देता है और एसईओ के मुतालिक भी सारी अपडेट्स आपको देता है। यहाँ अगर आप नीचे जब लिखा है गूगल लॉन्चेस अगस्त 2023 कोर अपडेट, जाहिर सी बात है गूगल की जब भी कोई अपडेट आती है तो वो कोई 2-3 हफ्ते लगा देती है रोल आउट होने के अंदर, यानी वो सारे डेटे को पूरा करने के अंदर, सारे डेटे को एनालाइज करने के अंदर 2-3 हफ्ते लगा देती है। तो उसके अंदर आपने ध्यान रखना होता है कि मेरी साइट डी रैंक ना हो। हाईलाइट्स किया जी, गूगल हैज़ लॉन्च इट्स अगस्त 2023 कोर अपडेट एमिंग टू इम्प्रूव सर्च रिजल्ट्स। जाहिर सी बात है गूगल जब भी कोई अपडेट लेकर आता है तो उसका मकसद सिर्फ एक ही होता है कि सर्च रिजल्ट्स को इम्प्रूव कर दे वो। A drop in पेज परफॉर्मेंस पोस्ट अपडेट डज नॉट इंडिकेट एन इशू, इट्स अबाउट कंटेंट रेलिवेंस। यानी कह रहे हैं ज़्यादा इशू जो होगा वो कंटेंट की रेलिवेंसी का होगा कि जो आपने अपनी साइट के ऊपर कंटेंट डाला हुआ है वो किस तरह का है। रिकवरी फ्रॉम अ कोर अपडेट इज़ नॉट गारंटीड एंड कैन वेरी, कंटिन्यूअल कंटेंट इंप्रूवमेंट इज़ क्रूशियल। वो कह रहे हैं जी कोर अपडेट के बाद अगर आपकी साइट के ऊपर कोई बुरा असर पड़ता है, कोई बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, तो गारंटी हम ये नहीं देते कि आपकी साइट वापस टॉप रैंकिंग के अंदर आ जाएगी। हाँ, हो सकता है कि अगर आपका कंटेंट यूज़फुल है, यूज़र फ्रेंडली है और अच्छा है, रेलिवेंट है, तो फिर आपकी साइट वापस अपनी रैंक के ऊपर आ सकती है। तो जो मेजर चीज़ है ना, वो गूगल की इस कोर अपडेट की मेजर चीज़ वो यही है कि आपने अपना कंटेंट जो है वो सही रखना है। आगे चलते हैं हम। द कंपनी स्टेटेड दैट इट विल अपडेट इट्स रैंकिंग रिलीज हिस्ट्री पेज वंस द अपडेट्स रोल आउट इट्स कंप्लीट। जाहिर सी बात है रैंकिंग का जो फाइनल फैसला होगा वो गूगल का जब ये अपडेट की रोल आउटिंग हो जाएगी उसके बाद ही फैसला होगा। वो रेगुलरली रिलीजेस कोर अपडेट्स टू इंश्योर पीपल ऑलवेज गेट द मोस्ट हेल्पफुल एंड रिलायबल रिजल्ट्स विच कोर अपडेट्स आर नॉट डिजाइन टू टारगेट स्पेसिफिक साइट्स और पेजेस दे मे कॉज previously lower ranked pages to gain visibility. In contrast, pages that were once rewarded may slip in ranking। यानी हो सकता है कि आपका पेज पहले बहुत अच्छी रैंकिंग पर हो लेकिन अब इस अपडेट के बाद वो बहुत ही नीचे चला जाए। हो सकता है, मुमकिन है, ज़रूरी नहीं है। Impact and recovery from core updates. A core update can affect a website search performance positively or negatively, or it may have no impact at all. Google stresses that if you see a decline in performance after a core update, it does not indicate an issue with your website। यानी अगर आपकी साइट अपडेट के बाद डी रैंक होना शुरू हो जाती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी वेबसाइट के अंदर कोई बहुत बड़ा इशू है, बल्कि ज़्यादातर जो इशू होगा वो सिर्फ कंटेंट का ही होगा और इतना बड़ा इशू नहीं होगा। A drop could be due to adjustments made by the core update rather than anything wrong with your content or site structure। यानी साइट के स्ट्रक्चर के अंदर या कंटेंट के अंदर कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि उसकी वजह से सारा कुछ होना शुरू हो गया, बल्कि कंटेंट की रेलिवेंसी को ज़्यादा देखिएगा। अगर उसमें कोई इशू आ रहा है तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है। नीचे उसने लिखा है हाउ टू रिकवर टू इम्प्रूव योर सर्च परफॉर्मेंस आफ्टर अ कोर अपडेट गूगल रिकमेंड्स द फॉलोइंग। क्या जी, लुक क्लोजली एट पेजेस दैट आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। यानी आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी साइट के कौन से पेज जो हैं वो सही काम नहीं कर रहे। चेक व्हाट सर्च टर्म्स लेट पीपल टू दोज पेजेस। फिर आपने ये देखना है कि गूगल वो वाले पेजेस कब लोगों को शो करवा रहे हैं, लोग क्या सर्च कर रहे हैं, वो कीवर्ड्स आपने देखने हैं। तीसरा, कंपेयर योर कंटेंट टू द क्वेश्चंस गूगल प्रोवाइड्स ऑन इट्स हेल्प पेज। गूगल के हेल्प पेज के ऊपर आपने देखना है कि गूगल कंटेंट के बारे में कौन से जो FAQs होते हैं वो आपने देखने पड़ेंगे गूगल के ऊपर। रिकवरी टाइम, इट टिपिकली टेक्स सेवरल मंथ्स फॉर पेजेस टू रिकवर रैंकिंग लॉस्ट ड्यू टू अ कोर अपडेट इफ इम्प्रूवमेंट्स वारंट इट। However, Google is constantly tweaking its algorithms. It may release more minor updates between the broader core updates that can positively impact pages that have made changes.
अच्छा जी, खुलासा इस चीज़ का ये है कि बस गूगल कह रहा है कि इस कोर अपडेट की वजह से बहुत सारी साइट जो हैं वो डी रैंक हो सकती हैं, लेकिन कोई इतना बड़ा इशू नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी साइट के स्ट्रक्चर के अंदर या साइट बनी ख़राब हुई है, स्पैमिंग बहुत ज़्यादा कर रही है, इस तरह का कोई इशू नहीं होगा, बल्कि वो कंटेंट को ज़्यादा फोकस करेगा। बैकलिंक्स वाली बात नहीं है इसके अंदर, वो सिर्फ कंटेंट को ज़्यादा देख रहा है कि आपके ऊपर जो ऑन पेज हुआ हुआ है, ऑन पेज में जो कंटेंट है वो किस तरह है, उसकी क्वालिटी किस तरह है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी साइट डी रैंक ना हो, टॉप रैंकिंग के अंदर ही रहे, बस आपने एक चीज़ करनी है। वो क्या है कि आपका जो कंटेंट है आपने उसको अपडेट रखना है लोगों के लिए, जो यूज़र फ्रेंडली जिसको बोलते हैं, कि ताकि यूज़र्स का जो उससे हेल्प हो रही हो, यूज़र को उससे फ़ायदा हो रहा हो, इस तरह का कंटेंट आपने लिख देना है। अपडेट करते रहें इस कंटेंट को बार बार, ताकि गूगल की नज़र के अंदर आपकी साइट ऐसी लगे कि ये अपडेटेड साइट में से है और ये कोई पुरानी साइट नहीं है, कोई पुराना डाटा या गलत डाटा नहीं दे रही। बस ये अगर आप कर लेंगे ना तो आपकी साइट डी रैंक होने से बच जाएगी। लेकिन अगर फिर भी एक डी रैंक हो जाती है तो इससे इशू कोई नहीं होगा, वो वापस रैंकिंग के अंदर आ जाएगी, क्योंकि आपका कंटेंट अच्छा है। तो जो कोर अपडेट का खुलासा है वो सिर्फ इतना सा है, कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए और कोई आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये थी गूगल की कोर अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि क्या कहना चाह रहे हैं वो। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर।